भी हम देह संबंध और वस्तु, पदार्थ, वो सब बातों के लिए संकल्प करते रहते इसी जन्म के लिए ना। ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प को भी सेवा के लिए संकल्प से हमारा आवाहन किया। और खास बाबा को विदेश सेवा के लिए बहुत था। तो देखो बाबा अव्यक्त बनने के बाद जो भी आत्माओं का आवाहन किया तो सेवा बढ़ती गई। माना संकल्प से लेके अपना जो भी है वो यज्ञ सेवा में, विश्व की सेवा में जितना हम त्याग कर सकते, जहां भी त्याग कर सकते हैं, बहुत त्याग कर सकते हैं। हमको लगता है कि हमने किया, स्थूल में हम खाली गिनती करते हैं कि हमने अभी ये प्याज ओनियन वो सब मतलब गार्लिक वो सब नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, वो कोई त्याग नहीं कहेंगे। वो तो अभी समय प्रमाण, देखो बाबा ने बोला ना समय प्रमाण करना अलग बात है और बाबा ने कहा श्रीमत पर करना अलग बात है। अब ये वायरस के कारण कोई घर से बाहर नहीं जाते हैं तो कोई त्याग थोड़ी कहेंगे। अभी तो वो भी नहीं मानते सुनते और भी जाते रहते हैं। हाँ, तो कहाँ हो रहा है हमारे से त्याग जो ब्रह्मा बाप ने 3 साल बैठकर किया। हमारी दादी प्रकाश मणि को भी हमने देखा शरीर छोड़ते हुए, दादी जानकी और ये दादी गुलजा तो खास लास्ट 3 साल देखो एक जगह पर बैठ करके उन्होंने देखा कि उनका अपना जगह जो है रिमॉडल कर रहे, जबकि दादी ने मना किया कि नहीं करना है तो भी किया। इतना अच्छा बनाया, हमने पहले भी देखा बाद में भी अभी गए तो देखा तो दादी आई ही नहीं वहां पर। देखो उनके लिए अलग रूम बनाया, ऐसा रूम बनाया, दादी को ये चाहिए। हाँ, तो सारा वहाँ कनेक्शन भी, ऑक्सीजन ये वो सब। तो उनको पता है ब्रह्मा बाप ऐसे नहीं रहे, ब्रह्मा बाप ने त्याग किया, ब्रह्मा बाप जैसे रहे। उनको तो ब्रह्मा से भी बहुत प्यार था ना, शिव बाबा से तो था ही। तो देखो उन्होंने लास्ट तक, लास्ट दिन अंतिम घड़ी तक फॉलो किया। तो ये त्याग, ये देखना है, ये मम्मा का जो त्याग के आधार पर तपस्या, तो ये तपस्वी जीवन की हम पॉइंट पढ़ते हैं। बाकी आप सोचते रहना, आज तो बहुत अच्छा था ये त्याग की परिभाषा ना। क्या क्या और अभी हम छोड़ सकते हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, जंगल में नहीं जाना चाहिए, जंगल रहा ही नहीं है। पर अपने गृहस्थ को भी, गृहस्थ में रह कर के भी, घर में रह कर के भी कैसे गुफा बनाए ना, और उसमें बैठे और उसमें तपस्या करे। अभी ये समय की पुकार है, देखो शिव बाबा की भी ये पुकार है, आत्माओं की भी पुकार है। जितना शांति से बैठे, शांति का वाइब्रेशन वातावरण फैलाए। आत्माओं को आज शांति चाहिए। कितनी बेचारी दुखी आत्माएं हैं, हाँ, अशांत, चाहे शरीर में है चाहे शरीर में नहीं है। जो आत्माएं शरीर छोड़कर भी जा रही है ना, तो उनको आज सबसे पहले शांति चाहिए। तो हम दे सकते हैं, बाबा ने दिया है हमको। हाँ, और बाबा से लेकर, अपना नहीं है तो भी बाबा से लेकर देना है आत्माओं को। तो आज मम्मा की 9 जून की पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, ऐसे चलते फिरते अपने 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करते रहो। जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। तो सारे दिन में ये मन की ड्रिल करो। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। घड़ी घड़ी मन को अभ्यास, प्रैक्टिस होगा। ऊपर 5 ये देह से निकल कर, ये देह की जो दुनिया है 5 तत्व, उससे भी निकल कर सूक्ष्म वतन, और उससे भी ऊपर परम धाम, मन को बार बार लेके जाना। तो उससे हेल्दी बनेगा, मन के अंदर भी शक्ति आएगी। और जिस सेकंड, जिस दिन आत्मा को शरीर से निकलना है तो मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसको अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो रास्ता दिखा हुआ है। अभी शरीर में है तो वो इजी है करना। आत्मा के पास ये शरीर साधन नहीं होगा तो फिर उसको कुछ पता नहीं चलता है सूक्ष्म वतन कहाँ है, परम धाम। अब अगर वो
रोज की आदत अभ्यास नहीं होता तो आप देखो अभी लौकिक स्थूल में भी शरीर से गाड़ी लेके कहाँ जाओ, एक बार गए दोबारा जाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे। तो बार बार उसी रास्ते पर जाएंगे तो वो याद रह जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो ऐसे ही है। और हमने देखा पहले हमारा पुराना घर था, तो आते थे सब, उनके दरवाजे तीन दो तीन थे, नीचे ऊपर कहीं से भी आना जाना कर सकते थे। तो जाते टाइम बेचारी आत्मा ही पूछती थी कि बहन हम कहाँ से आए, हमारा चप्पल किस साइड है, क्योंकि फ्रंट में भी एक डोर था, पीछे भी था, नीचे बेसमेंट था, वहाँ हमारा क्लास चलता था। तो मैं देखा उस समय मुझे ये याद आता था कि आत्मा शरीर में है, अभी तो आई 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, तो भी रास्ता भूल जाती है, शरीर में है तो भी इतने छोटे से घर में। तो ये तो कितनी बड़ी दुनिया है। और कल भी बाबा ने बताया परम धाम, वो सारा ऊपर जो है वो नहीं, पर थोड़ा सा ऐसा छोटा सा स्थान है जहाँ आत्माएं रहती है, आत्माओं को रहने का जगह है। उसको बाबा ने कल बोला ना, ब्रह्मांड। तो वो इतना याद नहीं रहता है बाद में, शरीर से निकलने के बाद। इसलिए अभी शरीर में है तब भी बार बार ये प्रैक्टिस अभ्यास करना है, क्योंकि हमको वहां जाना है। तो इजी आत्मा को वो रास्ता याद रहेगा। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मन का जो सूक्ष्म फॉर्म है चित्त, अब भगवान को हम मंदिर में जाकर कहते हैं ना, हमारे गुण अवगुण चित्त पर नहीं धरो। भगवान तो नहीं धरता है, पर हमें भी नहीं धरना है। 350-400 आत्माएं देखा ना, हम सुनते हैं मनोहर दादी से। तो कितनी आत्माएं, सब में कुछ न कुछ तो होगा। पर मम्मा ने कभी भी किसी के अवगुण को अपने चित्त में धारण भी नहीं किया, मनन भी नहीं किया, उसका चिंतन भी नहीं किया, वर्णन भी नहीं किया। तो चित्त बहुत साफ था। हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी अवगुण चित पर न रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। ये सबसे बड़ी मुख्य धारणा। मम्मा मम्मा कैसे बनी? माँ होती है लौकिक में भी, देखो अपने बच्चों के अवगुण को नहीं देखते हैं, है तो भी भूल जाते हैं। किसी को बताएंगे नहीं बाहर कि मेरा बच्चा ऐसा है ना। तो ये सारा विश्व एक परिवार है, बाबा के सभी बच्चे हैं। तो दूसरों अव्यक्त मूल्य आगे आगे जैसे शाम को हम सुनते हैं, सुनते जाएंगे। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बताया है कि दूसरों का जो अवगुण है, कमी कमजोरी है, हमारे साथ है, संगठन में है, और उससे नहीं जा रहा, माना हमारी कमी है, हमारी कमी कमजोरी है, उनकी नहीं। हमारे पास इतनी ताकत शक्ति नहीं है जो हम उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं कि वो निकाले। वो तो है ही कमजोर आत्मा, परवश आत्मा। तो इसीलिए अपनी कमी समझना, दूसरों की नहीं। तो कभी वर्णन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, दिन में 10 बार 10 लोगों को नहीं बताएंगे, फोन नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। नहीं, तो ये समाने की शक्ति नहीं हमारे पास, सहन शक्ति नहीं है। जब भी कोई गुण की बात आती है तो हमेशा शक्ति की बात आती है साथ में। इसलिए 8 शक्तियां बताई रोज बरोज के जीवन में, और सुबह से रात तक हमें वो 8 शक्तियां चाहिए। क्योंकि कभी सहन करना पड़ेगा, कभी समाना पड़ेगा, और कभी सहयोग देना पड़ेगा, कभी निर्णय करना पड़ेगा, कभी परखना पड़ेगा। कभी जो विस्तार किया है उसको समेटना पड़ेगा ना। तो ये सारी शक्तियां इमर्ज रूप में चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े और इमर्ज हो जाए। तो ये बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए। तो मम्मा में था वो सारा ना। तो आज 9 तारीख की मुरली पढ़ते हैं, साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। सारे संसार में आज ज्ञान तो कितना है,
और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर वो जो ज्ञान है, तो साइंस घमंड इसलिए बाबा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, माना आग निकलती है, लड़ाई झगड़ा वो सब। बाबा आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं हमें, ये जो ज्ञान है, तो सारे संसार में कोई अपना ईगो अभिमान बाबा के सामने दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जाके पूछो तो किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो ये देखो आत्मा का परमात्मा का पूरा परिचय दे करके, ये विकार सबसे पहले मुख्य विकार आते हैं, तो फिर व्यसन आता है, और फिर फैशन, ये सब कनेक्शन है। जब हम भारत में थे सेवा करते थे तो सब्जेक्ट होते थे सारे, तो विकार ही सबसे बड़ा मूल कारण है। आत्माओं को गर्म एकदम तपा रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये ज्ञान का जो शीतल जल, ज्ञान जल, वो शीतल बनाता है आत्मा को, शांत, वो छाटा। एक कोई भी आत्मा को एक थोड़ा सा ज्ञान दो तो भी देखो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आत्माओं को चाहिए, बेचारी जल रही है आत्मा, ये सारा विश्व आज जल रहा है ना, तो उसको बुझाना है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? सार भी वही प्रश्न भी देखो बाबा ने पूछा, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। वो छोटा विकार नहीं है, छोटा मोटा, उसके भी बाल बच्चे ना, पूरा अंश वंश उनका बहुत विस्तार है। तो ये सारी दुनिया को, उसमें बहुत सारे विकार देखो जो बड़े रूप में देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला है काम, फिर है क्रोध, नंबर वार है ये सब लाइन में। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं उनकी देखो सबसे पहले काम के साथ कितनी है, जो भगवान भी पूरी नहीं कर सकते हैं। और दिन में नहीं बढ़ती उतनी रात में बढ़ती है, और जितनी रात में नहीं बढ़ती है उतनी दिन में बढ़ती है। इसीलिए क्या करेंगे अभी हम, विधि बाबा ने बताई, हमारे स्लोगन्स बहुत अच्छे बने हुए हैं कि अपनी इच्छाओं को कम कर दो, तो सारी समस्याएं कम हो जाएगी। तो दिन प्रतिदिन इच्छाएं तो बढ़ रही है, तो वो कम करना पड़ेगा। और वो इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है, ऐसा हमारा स्लोगन है। अच्छा बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बड़े रूप में तो छोड़ देते हैं 5 विकार बाबा का बनने के बाद, और ये जो उसका वंश होता है ना, वंशज, वो नहीं जाता है। इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती है। तो सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। अभी कोई एक माता ने मुझे बताया, पूछ रही थी, और एज देखो उनकी 75 प्लस, पता नहीं कितना होगा। अभी समाज में, संसार में अभी शादियों का सीजन है, और उसमें अभी क्या है, दुकान वाले नई नई डिजाइन निकालेंगे ना, फिर बोलेंगे ये अच्छा है। तो यंग जनरेशन के लिए है सारा, क्योंकि अभी अभी उनके लिए है। हमारा तो समय पूरा हो गया अभी, फिर भी वो बच्चे बोलेंगे उसकी बच्ची की या जो भी भावना है, आप भी ऐसा करो। तो हमने बोला देखो वो कहाँ हम कहाँ, हम अपनी एज के हिसाब से, और उसमें भी हम बाबा के बच्चे हैं, तो क्या ये पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। संयम के हिसाब से, नियम के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से। और देखो बाबा ने आज त्याग की बात बताई ना, तो समाज संसार में जो भी निकल रहा है वो हमारे लिए नहीं है सबसे पहले। जो अभी आत्माएं बिचारी नई नई है उनके लिए ना, हम तो, हमको तो सत्युग में बहुत मिलेगा।
लक्ष्मी नारायण जैसे गहने देखो किसी के है नहीं है ना, वो चाहिए तो अभी ये छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला कॉन्ट्रास्ट बताया तो देखो, तो बात तो सही है। तो सारा दिन ऐसे नहीं, ये बाबा जो सुनाते हैं तो खाली बड़े रूप के रूप विचार, पर हमेशा हमारा कंपटीशन एंड कंपैरिजन चलता ही रहता है कि मैं इससे अच्छा दिखूं। ये भी क्या है, राग, राग द्वेष, वो भी एक बड़ा विकार है। तो वो जैसा करे उससे भी अच्छा मैं करूँ, या उसके जैसा करूँ, या उसके जैसा होना चाहिए, तो ये आत्मा को शांति से बैठने नहीं देगा। कि क्या करेंगे, पहनने के बाद बार बार मिरर में देखते रहेंगे कैसा है। कि आजकल लोगों को खाने के लिए नहीं है और हम इतना गोल्ड पहनेंगे तो कोई नहीं मारने मारने आएंगे वाला होगा तो भी आएंगे। हाँ, फिर बोलेंगे ऐसा किया, क्यों किया, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, हमने क्यों भपका किया। सो बाबा ने बोला अभी साधारण रहना है। हाँ, साधारण रहने में ही सुख है, अभी सादगी में ही सुख है, और सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। आप देखना, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना आप अच्छा दिखेंगे। तो ये बात है अंदर की, आत्मा की, आत्मा का श्रृंगार करना है, अभी शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। बाबा ने कल परसों भी बताया ना, आत्मा का श्रृंगार करने बाबा आए हैं, 16 प्रकार का श्रृंगार और 16 प्रकार का संस्कार, उसका भी भक्ति में गायन है ना। तो ये करना है, अभी आत्मा के लिए करना है, शरीर के लिए नहीं। अभी शरीर को तो भूलना है, शरीर को तो छोड़ना है, आत्मा को। तो देखो ये सूक्ष्म बात, सूक्ष्म में जाना, उसके पर चिंतन करते ना, तभी ये विकार जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। विकार आया माना व्यसन आया, और व्यसन आया माना फैशन, सब होगा ये साथ में। और कलयुग का ये पैकेज है ये। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं, जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए, तपत का है कि काम चिता की, बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। आज भारत में बहुत एज वाले, जो भी छोटी मोटी बीमारी वाले, गर्मी के कारण क्या होता है, क्योंकि हवा पतली हो जाती, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे ना। तो बहुत आत्माएं शरीर छोड़ती है गर्मी में। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जलमरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। शिव बाबा आकर रोज 3 पेज जो हमें मुरली सुनाते हैं, और एक एक ज्ञान की जो लाइन, मुरली की लाइन पॉइंट्स, वो बूंद है ज्ञान की। वो बाबा आत्माओं के पर ज्ञान की बरसात करते हैं। वो भी सारी दुनिया पर नहीं, खाली हम बच्चों के पर, हमको भी समझ कर औरों को समझाना है। ज्ञान की बरसात है, गीत है ना हमारा। तो बाबा आकर रोज बच्चों पर देखो ज्ञान की बरसात करते हैं। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सत्युग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। बाबा शुरू में साकार की मुरली है, मम्मा की जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, और अब ये जो जीवन कहानी भी सुन रहे हैं। तो शुरू शुरू में जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के तन में, मम्मा आई तो ब्रिजेंद्रा दादी और मम्मा दोनों साथ साथ सारा दिन बैठकर ये ज्ञान सुनकर समझकर उसका चिंतन करते थे। तो उसमें जसोदा बेन, वो तो बेचारी बहुत सिंपल थी, तो समझकर, तो उन्होंने सबसे पहले, मम्मा ने और ब्रिजेंद्रा दादी ने देखा कि ये ज्ञान, और बाबा तो कोई आते थे समझाते थे तो कितनी हमारी महिमा करते हैं। तो यज्ञ में सबसे पहले, अभी ब्रिजेंद्र दादी के पास क्या नहीं होगा, जबकि बाबा खुद जौहरी था,
और उसका अपना परिवार भी लोग की उनके अपने परिवार से भी दहेज में बहुत मिला था ब्रिजेंद्रा दादी को। वो तो धनवान घर से थी ना। तो सबसे पहले बात करके मम्मा तो वैसे भी उसके पास कुछ नहीं था, सिंपल ही थी। फिर भी जो छोटा मोटा कुछ था तो दोनों जाकर आपस में बात करके बाबा को जितने भी गहने गोल्ड डायमंड जो भी था बाबा को दे दिया। बोला आज से हम सिंपल रहेंगे। जसोदा बहन से भी बात की। वो कहानी सुनने जैसी है। हमने तो बहुत डिटेल में ये सब दादियों से सुनी है सारी बातें। कि जसोदा बहन भी बोलती है अभी मैं भी क्या करूं। तो वो लोग बनना शुरू किया। बाबा का बनना, शिव बाबा का बनना। तो शिव बाबा को देखा, ब्रह्मा बाप को तो देखा ही जो कर रहे थे। तो मनोहर दादी ने बताया ना, इसलिए मम्मा आगे चली गई। हमेशा उनको लगता था कि शिव बाबा कह रहे अपनी मत कहाँ पर भी यूज नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे भगवान भाई ने भी सैटरडे बताया ना क्लास में, ज्ञान में चलने के लिए सबसे पहले लोक क्लास का पेपर तो आता है और उससे हम डरते, भगवान से नहीं डरते हैं। लोग क्या कहेंगे। अभी लोगों से हमका क्या लेना देना है। लोगों से क्या मिलेगा। बाबा क्या कह रहा है, बाबा को कैसा लगेगा वो नहीं देखते, क्योंकि वर्षा तो बाबा से लेना है ना। वर्षा तो शिव बाबा देगा। तो हमें वो देखना है। तो आज ये मुरली है। ऐसे तो बाबा ऊपर से विकार की बात बता रहे हैं, पर है धारणा की बात ना। ये धारणा हमारे अंदर कैसे हो, ये विकार कैसे निकले। तो सबसे पहले सिंपल, एकदम सोचना भी सिंपल, देखना बोलना खाना पीना रहना सब साधारण, कोई भपका नहीं, कोई सो नहीं। कोई भी आए हमारे पास हमारे घर में तो उनको लगे कि यहाँ कोई एक योगी रह रहा है ना। योगी माना एकदम साधारण, पता चले ये आश्रम है ऐसा। अभी 3 मिनट हम सोचते हैं और योग में कैसे ये स्वयं की आत्मा को शांत करे ना, विकारों से विश्व को भी कैसे शांत करे। तो वो दान देते हैं शांति का। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा करके ज्ञान की बरसात करके सारे विश्व में देखो विकारों की जो तपत है वो बुझा रहे हैं। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ देते हैं। जो सत्युग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। इसलिए योगी माना शांत और शीतल निशानी है। शीतलता अंदर मन शांत होता जाएगा तो इंद्रियों की शीतलता, इंद्रिया भी शांत हो जाएगी। ये खाना, ये पीना, ये पहनना कुछ भी नहीं, जो मिला, जहां मिला, जैसे मिला, जितना भी मिला ना, आत्मा खुश संतुष्ट। उत्कंठा, आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। एक जन्म आत्मा हमारी शीतल बन जाती है तो वो शीतलता का असर देखो 21 जन्म आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आत्मा का गायन है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है। वहाँ तो प्रकृति भी दासी है। स्थूल में भी देखो, जब भी संकल्प देवताएं करेंगे बारिश आएगी रिमझिम, ऐसे यहाँ जैसी नहीं नुकसान करेगी। और दूसरी भी कोई आत्मा को अंदर से इच्छा नहीं ना, सदैव बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। यहाँ जितना भी गर्मी नुकसान सूर्य की किरणों से होता है ना, रोग बीमारी, वो कुछ भी सत्युग में नहीं होगा। कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। तो बाप को याद करते हैं। गरबा जब गाते हैं ना नवरात्रि में, तो ये है गाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। कितनी बड़ी बात कहेंगे, स्वयं भगवान आज हम बच्चों की सेवा में है, हाँ? और वो हमारा गुलाम बना हुआ। बाबा से जो भी सेवा करानी, जब भी करानी है, आप बाबा से करा कर देखो। अभी टाइम नहीं है, हमने तो भारत में बहुत माताओं का देखा है। जब भी कुछ छोटा मोटा काम है तो भी बाबा को बोलते आ जाओ ना, तो बाबा आ जाते, करते भी है उनका काम। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराये पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 100-200 को समझाएंगे तो मुश्किल एक आत्मा निकलेगी, क्योंकि सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में नहीं आएंगे ना। और सब एक जैसा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे नंबरवार, क्योंकि सब तो एक जैसा करे तो सब राजा बन जाए, तो फिर प्रजा कौन बने, दास दासी कौन बने ना। पीढ़ी के लेसन में बाबा ने सारी कर्म की गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी बताई है। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं।
ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्र को ब्राह्मण बनाते हैं। ये तुम्हारी बाजोली चलती है, कई दिनों से बाबा ये याद करते हैं। वर्णों की बात आती है तो साथ में बाजोली की भी बात आती है। ये तो बहुत सहज है, तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं, दोनों को नहीं दिखाया। लौकिक में जो कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार करा, वो पिक्चर जो है उसमें से हमारा पिक्चर बनाया, उस दिन भी दिखाया था ना, वापस आज दिखा देते, यहाँ ही है हमारे पास। तो देखो ये बाबा ने जो पिक्चर बनवाया विराट रूप का, उसमें देखो ऊपर मुगट जो दिखा है उसमें ब्राह्मण ब्रह्मा और ब्राह्मण दिखा है, ऊपर शिव बाबा भी है। और लौकिक में जिन्होंने पिक्चर बनाया ना, तो उन्होंने ये नहीं दिखाया क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना एक वर्ण के बारे में सारा, तो शिव बाबा को भूल गए हैं। तो कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता ना। तो अब ब्राह्मण कहाँ गए, उस दिन एक्सप्लेन किया था ना, समझाया। जब पॉइंट्स आती है तो तुरंत पिक्चर बुद्धि में लाना। ये सिर, दो हाथ, पाँव, पेट, वो सब दिखाया था ना, वर्ण एक एक वर्ण दिखाए हैं एक एक इंद्रिय में उन्होंने। तो ब्राह्मण कहाँ गए, ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए, तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। ब्रह्मा है तो वो अकेला नहीं है, उनके बच्चे ब्राह्मण। इसलिए आज भी लौकिक दुनिया में जो कुख वंशावली ब्राह्मण, वो भी अपने को ब्रह्मा की औलाद समझते कि हम ब्रह्मा के वंशज है, ऐसा ना। और उसकी बात नहीं, ये जो अलौकिक जन्म हमारा ब्रह्मा मुख से जो हमारा जन्म हुआ, ये ज्ञान से पवित्रता से, तो हम ब्राह्मण, बाबा हमें कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं, जन्म से बल हम ब्राह्मण नहीं है। सरनेम कोई भी है हमारी, और यहाँ आने के बाद हम सबका एक ही सरनेम, इसलिए बीके ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो हमारा कल्चर भी एक है, कल्चर भी दो नहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न वो सब कुछ भी नहीं। हम भारतवासी भी नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं अभी ना। तो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए, तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को बनाते हैं पावन। हाँ, पतितों को आते हैं पढ़ाते हैं और पढ़ाकर पावन बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। और वो लौकिक में तो बताए, जन्म और जीवन दोनों में अंतर है। जीवन सब, जन्म तो सबका होता है, शरीर आत्मा, आत्मा शरीर में आती एक जैसा, पर जीवन उसके बाद कोई पढ़ते है कोई नहीं पढ़ते है, कोई पढ़ते भी है, बाद में उसको डिग्री मिलती है नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो पता नहीं कमाई होगी या नहीं होगी, और कमाई होने के बाद भी पता नहीं वो सुखी रहेंगे कि नहीं। आप सोचना उसके पर, वो बहुत बीच में बहुत टाइम पहले हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। पर ये पढ़ाई तो ऐसी है संगम युग की, बाबा जो पढ़ाते हैं, आज आपने पढ़ा, अब भी पढ़ रहे तो अब भी कमाई है, गारंटी। हमारा जमा हो जाता है इतना, जितना भी ये पढ़ाई में हमने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, संकल्प लगाया, खाली पढ़ाई नहीं है। आप सुनो बैठ करके और सोचो कि एक साथ कितना अभी हम दिल लगा रहे हैं, स्नेह प्यार, वो सब बाबा देखते हैं, और सबका हिसाब, अभी अभी पढ़ाई, अभी अभी कमाई, भविष्य में तो मिलेगा, पर अभी ही हमारा जमा हो जाता है, गारंटी। हाँ, लौकिक में तो गारंटी नहीं पढ़ाई के बाद कमाई होगी, ऐसा। तो ये कितनी भारी कमाई है, उसके बारे में आज सोचते रहना। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो, भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्प काल क्षण भंगुर का वर्षा, इस बाप से तो तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा।
थोड़ा ये इसी जन्म में मेहनत है, अभी तो कहाँ टाइम बीतना रहा, बहुत थोड़ा समय है अभी, उसमें बहुत थोड़ा पुरुषार्थ करना, पर प्राप्ति देखो कितनी है। वो तो खाली कहने के लिए 21 पीढ़ी, बाकी 84 बर्थ, 84 जन्म के लिए बाबा हमें देते हैं। इसीलिए देखो लास्ट जन्म में भी हमारा मन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तन अच्छा है, धन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है हमारा, हमारा समय भी अभी अच्छा है, संगम युग ना, बाबा भी मिला उसमें हमें। आप बैठ करके सारा दिन सोचना क्या कमी है हमारे पास, कोई कमी नहीं है, जबकि दुनिया वालों के लिए रहने का स्थान नहीं है, खाने के लिए नहीं है। उस हिसाब से तो अभी भी हम सुखी है। भारत में ही बेहद का सुख था, ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ये जो बाबा बात सारी समझा रहे हैं वो शिव बाबा जानते हैं, ब्रह्मा बाबा जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं। बाकी दुनिया वालों को कितना भी कहेंगे, वो तो स्थूल धन के पीछे लगे हैं कि वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा। हम्म तो वही देखते रहते हैं, तो वो तो जान नहीं सकते इतना, क्योंकि ये गुप्त है सारा। ग्रंथ में भी इनकी महिमा गाई हुई है, एको अंकार निराकार निरहंकार। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, वह तो गाते सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। उनको पता नहीं है निरहंकारी कौन है, कब आता है, कैसे बनाते हैं। हाँ, आत्मा भी निरहंकारी बन सकती है, कुछ भी ज्ञान उनके पास नहीं है। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। उनको माना किसको कहेंगे बताओ। हम्म, किसको अहंकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा को। निराकार की बात आई, माना शिव बाबा। शिव बाबा को। बाबा देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सारे विश्व का कल्याण करते हैं। सर्वोच्च है। सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिवान भी है, तो भी उसको कोई अहंकार नहीं है। और जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्राप्ति हो गई तो भी कितना अहंकार, कितना ईगो से बात करते हैं। कोई भी आत्मा के अंदर विकार है, आपको परखना है तो उसकी दृष्टि से, उसकी वृत्ति से, उसकी वाणी से, उसके वर्तन से, उसके व्यवहार से, उसके खान पान से, और उसकी चाल चलन से आप बता सकते हैं कि ये कौन है ना, उसमें किस प्रकार के विकार का प्रभाव है। तो बाबा तो देखो निर्विकारी है ना, उनके अंदर विकार है ही नहीं, उससे शरीर है ही नहीं, पहली बात तो शरीर लिया भी नहीं है, तो कोई अहंकार नहीं। तभी तो बाबा ने बोला अभी देखो आगे, क्या कहा बाबा ने, आकर बच्चों की सेवा करते हैं। और हमको कोई कहेंगे तो क्या वो कहते हैं, क्या हम आपके नौकर हैं, क्या हम फ्री बैठे हैं। देखो हम कैसा कैसा शब्द बोलते हैं नहीं। बाबा कभी ऐसा नहीं, जब भी आप बुलाओ सेवा में, कोई भी प्रकार की सेवा है, बाबा हाजिर हो जाएगा ना। यहाँ थोड़ा भी पोजीशन, यहाँ भी थोड़े भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, रूपवान हो, धनवान हो, गुणवान हो ना। आत्मा के लेसन में समझाते हैं, थोड़ा बहुत कलयुगी दुनिया में आत्मा के पास होता है तो वो नशा रहता है उनको। पर यहाँ पर जब बाबा के बनते बाबा के पास आते हैं, तो हमें यह रूहानी पढ़ाई का नशा रखना है। जो कल परसों भी बाबा ने बताया कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान आकर मुझे पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई है, तो ये नशा रखना है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है, आत्मा अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। वहाँ पीएचडी डिग्री, मास्टर्स जो भी कर लेते हैं, उसके बाद उनको भी लौकिक में पता चलता कि और उसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते ऊंचे, बाबा भी ऊंचे थे ऊंच, पढ़ाई भी ऊंचे थे ऊंच।
उससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। इन लक्ष्मीनारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। वो तो सीढ़ी के लेसन में वो पूरा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कैसे बने, किसने बनाया, कब बना, कब थे, वापस कब आएंगे, ये सारा देखो पढ़ाई में आता है। यह होमवर्क है, आज होमवर्क करना है सारा। तो तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसा कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। ये खाली मुरली पढ़ना, बाबा खाली कर्म नहीं सिखाते, श्रेष्ठ कर्म, ऐसा कर्म सिखाते हैं जो सारे विश्व पर राज करेंगे, स्वर्ग में माना है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो है ना, राजधानी है ना। राजा भी 16 कला संपूर्ण, तो वहां की प्रजा भी, दास दासी नौकर चाकर जो भी होंगे वो सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे। राजधानी है ना, बाप आए है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वो अनुभव है हमको। लास्ट 63 वर्ष से द्वापर युग से आत्मा ने दुख ही देखा है, तो वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। बाबा पूछ रहे, कल भी बाबा ने राम राज्य की बात की थी, आज भी याद कर रहे हैं। तो देखो वो दुनिया कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो, तो बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्रों को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। वो लोग मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, कि वापस इस चक्र में नहीं आए। तो बाबा कहते अभी हमें जाना है, अभी वापस चक्र में आना है। तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, और द्वापर में भी, कलयुग में भी। तो ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तब भी मुक्ति में रहते हैं। सब आत्माएं तो नहीं आएगी ना, बहुत है जो एक जन्म के लिए नीचे आएंगे, लास्ट लास्ट खाली थोड़े समय के लिए। ऐसे नहीं कहेंगे कहा कि यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदस्य हो गया, आया और यह गया। बाबा कहते हैं मच्छरों सदस्य आत्मा एक घर जाएगी, तो उनका ऐसा ही होगा, अभी अभी जैसे आए संसार में और अभी अभी वापस जाएंगे। मनुष्य की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके है, जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। अभी संगम युग में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका जो प्रारब्ध है, भाग्य कहो जो भी ना, वो 21 जन्म 2500 वर्ष तक, और उसके बाद फिर हमारे मंदिर बनते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, तो पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं, पर हम भूल गए हैं। खाली इस जन्म का हमें याद है, बाकी 63 जन्म हमने परिवार बनाया, मित्र संबंधी मिले, हम फिर भूल गए। ये सब ड्रामा में तुम्हारा
देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है जो बाबा ने आगे बताया, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा सो आत्मा, तो रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो तुम भी पांडव बने हो, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है, तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसी को पता नहीं है। आगे भी हमने डिस्कशन किया ना, आत्मा को घर का पता नहीं है, ये तो अभी शरीर में है, पिक्चर सहित ये कमेंट्रीज इसलिए हमको पता है, बाकी रियल में सच में आत्मा शरीर से निकल जाएगी और उसको घर जाना होगा, तो वो रास्ता उसको मिलेगा नहीं, इसलिए बाबा आए हैं लेने के लिए। कल भी सारा डिस्कशन किया ना, आगे आगे बाबा होंगे और पीछे सब नंबरवार, क्योंकि घर का रास्ता तो बाबा ने ही देखा है। तो वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है, उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं, क्योंकि शरीर सहित तो आत्मा ऊपर नहीं जाएगी, वहाँ भी निराकारी जड़ है, यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और जड़ को जानना है, इसी का नाम ही है वैरायटी धर्मों का जड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप है बाप। तो कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वालों के फीचर्स न्यारे, कि यहाँ भी एक की शकल न मिले दूसरे से, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सृष्टि चक्र के लेसन में सारा समझाते हैं, दिखाते हैं, देखो एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, और एक का चेहरा न मिले दूसरे से, ड्रामा कैसे वंडरफुल है। सब अलग अलग। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष से, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर से यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, आज सारे सृष्टि को, संसार को बाबा मांडवा कह रहे हैं, और उसमें रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है जो सूर्य देवता कहते, चंद्र देवता कहते, ऐसा वो देवता ही नहीं है, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसीलिए देवता कह देते हैं। देते हैं ना, प्रकृति नेचर भी देते हैं, वो देने के लिए। सूर्य अपने लिए नहीं उगता है, समाज संसार के लिए देता है, इसलिए उनको देवता कहते हैं। वास्तव में देवता ये कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। सत्युग में तो सर्विस की जरूरत भी नहीं है ना, दुख भी नहीं, अशांति नहीं, तो किसकी सेवा करेंगे, कोई गरीब भी नहीं जो धन दे, उनको अन्न दे, वो सब तो देवता ये सर्विस नहीं करते, सर्विस वास्तव में हम करते अभी संगम युग में। बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने, तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। बताए ना, आत्मा की जैसी अवस्था होती है ऐसी व्यवस्था। देवता ये देखो एकदम सतो प्रधान, उसकी अवस्था ऐसी, तो देवताओं का फर्नीचर भी कैसा होगा। सत्युग में महल, वो सब देवता दादी से गुलजा दादी का हमने सुना ना, स्वर्ग का जो सारा वर्णन। अभी देखो कलयुग में आत्माओं की अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, तो उसकी व्यवस्था भी ऐसी ही है। इसलिए अनुभव से बाबा कहते, देखो बाबा मम्मा दादियों ने अवस्था बनाई, स्थिति बनाई, तो उनकी व्यवस्था भी ऐसी हुई अंत तक, लास्ट तक। तो ऐसे आप भी देखो, अनुभव करना, अनुभव से हम भी कहते, जितनी अवस्था अच्छी रहती है, अवस्था को सुधारते जाते, उतनी व्यवस्था भी अच्छी होती जाती है। तो पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे,
अभी तो कितना माथा खपाते एक बात में, छोटी सी बात में भी। हाँ, आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। तो देखो बाबा घड़ी घड़ी आज याद दिला रहे, जब कि ज्यादा आज दुख भारत में है, तो सबसे ज्यादा सुख भी भारत में था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं हो सकता ना। अभी बाप तो बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कितने बाप लिए हमने, कितने जन्म लिए, पर देखो संगम युग में जो शिव बाबा मिला, आत्मा का पिता परमात्मा, ऐसा बाप हमने कभी नहीं देखा ना। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ करके। जो लौकिक बाप होगा कहीं बाहर गया होगा तो खाने की कोई चीज लाएंगे, पहनने की, हाँ छोटी मोटी। ये तो बाप हमारा हम बच्चों के लिए देखो वैकुंठ की माना स्वर्ग की सौगात ले आए हैं। अब तुम नर्क स्वर्गवासी थे, अब पतित नर्कवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप तो कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्सर देखो कितने अच्छे हैं। मन बना भव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। जो भी शक्ति चाहिए, जो भी शक्ति की कमी है तो बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति मिलेगी। हमारे पास नहीं है तो बाबा से शक्ति लेकर कोई भी कर्म करना है तो करो ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। सारा दिन और किसी भी प्रकार का न उल्टा नशा चढ़ा हुआ है ना, वो उतारना है देह का और आत्मा का। रूहानी माना शिव बाबा स्वयं, और सबको तो पढ़ाते हैं सारे संसार में, पर जब भी मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते ये स्मृति में रहे कि सबको नहीं बाबा सुना रहे, खाली मुझ आत्मा को, खाली बाबा मेरे लिए आए और मुझे ही सुना रहे, ऐसा ना तो नशा रहेगा। बाप समान स्वयं निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। लौकिक दुनिया के हिसाब से जो भी नाम मान शान पोस्ट पोजीशन सत्ता जो भी मिली हुई है, तो उसका अहंकार नहीं रखना है। दूसरा है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है, अंदर अंदर मूंझना नहीं है। कोई भी बात है ऐसी, कोई भी प्रश्न है, कोई भी है, तो जो आप किसी को बता सकते हैं, आपके फ्रेंड से, जो भी आपके कोई नजदीक, कोई नहीं तो बाबा तो है। अपने अपने घरों में जो बाबा का रूम बनाया है उसमें जाकर बैठो, बाबा से बात करो, आप देखना आंसर मिल जाएगा। मूंझना नहीं, बाबा आज कहते वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे वो सूर्य निकलता है तो कितने सारे कचरे ये वो कीटाणु को भस्म करता है, ऐसे आज हम कौन है, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो उससे सारे संसार की जो पतित आत्माएं है, उनके जो पतित संकल्प है, पतित वृत्तियां है, मम्मा का जो जीवन है, मम्मा ने प्रैक्टिकल में
जब सेवा पर मम्मा निकली तो जो भी मम्मा के पास आते थे, मम्मा की दृष्टि से कई अनुभव सुनाते हैं कि हमारी आत्मा एकदम प्योर बन गई, ऐसा ना। तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे, तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बाबा ने बात बताई। देखो, हमारा पावर हाई रहेगा पॉजिटिव का, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं कर सकता है, पर हम सेल्फ को डाउन करते रहते हैं, ऑलरेडी हम डाउन रहते हैं, तो फिर नेगेटिव का प्रभाव तो आएगा ना। तो कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ना है, कमजोर नहीं रहना है, तो नेगेटिव वार नहीं कर सकता है। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएगी। इसी के लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। लाइट हाउस का काम है रास्ता दिखाना, सेवा करने के लिए, इसलिए बाबा बोलते संदेश दो, सेवा करो और आत्माओं को भी रास्ता दिखाओ। सूर्य निकलता तो देखो, कोई बल्ब हमारे घर में भी कोई लाइट कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे पास इतना लाइट हो, पावर, शक्ति हो जो और आत्माओं को भी रास्ता दिखाई दे। स्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। यह बहुत बड़ी सेवा है। और तो सेवा करते हैं, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा जो भी है, पर सबसे बड़ी सेवा है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ना। ये सबसे बड़ी सेवा है। हमारा जीवन देखकर हम अपना जीवन बनाए, औरों का जीवन बनाए ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। आज हम पहले हमारे लता बहन से बहुत दिन से बोल रहे, कह रहे उनको ना, तो आज हम पहले वो कोर्स पूरा तो किया है। ऐसे तो पर नए हैं बाबा के बच्चे हमारे परिवार में, तो जैसे लौकिक परिवार में भी नया बच्चा आता है तो उसका स्वागत होता है और उसका सम्मान होता है। तो आज हमारी लता बहन से उसका अनुभव सुनने जैसा, दूर बैठे। हम्म देखो कैसे बाबा का परिचय उसको मिला, वो हम सुनते हैं अभी लता बहन से। तो आप बताओ लता बहन, अभी सुना सकते हैं? हम्म, दिखाई दे रहा है, हाँ, सुनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ज्ञान में लाने में जिज्ञा बेन, भावना बेन निमित्त है। हाँ मैं जी, उनकी वजह से ही ज्ञान में आई। हाँ जी, जिज्ञा बेन मुझे मुरली भेजती और सामान भेजी और मैंने मुरली सुनना चालू किया। मुरली से ही मेरा जन्म है। हाँ जी, मुरली से बाबा बाबा को मीठी मीठी वाणी दिल को छू लेती है। मेडिटेशन भी मैंने चालू किया। पहले से ही भगवान को बोलती, तुम आगे हम पीछे। भगवान को मैं पहले से आगे ही करती थी। हमारा सौभाग्य कि हमें परम पिता परमात्मा शांति के सागर शिव बाबा मिले। भगवान मिला, सब कुछ मिला। शिव बाबा मिले। इतनी खुशी हमें हमारे जीवन में नहीं मिली कि बाबा मिले तो खुशी मिली, पर बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। ज्ञान में आई तब से मुझे शांति की अनुभूति हुई। बाबा ने हमें सही समय पर बच्चों को साथ दिया। हस्बैंड को तो 2 बार बुखार आया था, फिर 15 दिन एड़की चालू हुई थी, नॉन स्टॉप, उसको बंद भी नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर को फोन किया तो दवाई भी भेजी उसने, उससे भी फर्क नहीं हुआ। और बाबा ने मुझे ऐसे ही अलर्ट कर दिया था कि मैं दिन में रात को मास्क पहन के ही घूमती थी। क्या पता मुझे समझ आई, बाबा ने ही समझा। फिर डॉक्टर ने फिर वापस दवाई भेजी पर उससे भी फर्क नहीं हुआ। फिर हमको दवाखाना में जाना पड़ा, मीन्स के मेडिकल के लिए। हम इधर विस्कॉन्सिन डेल में रहते, फिर उधर मॉटेल में।
और हम इधर से मिलवॉकी हमारे मेडिकल चलता है, तो हम उधर से 2 घंटा रखता है, तो उधर हम गए। फिर डॉक्टर बोले कि अभी एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट फिर बोले कि उसको कोरोना है। कोरोना की वजह से ही सब हो गया। डॉक्टर को तो मैं कॉल किया, फिर डॉक्टर बोले कि अभी उसको तो ब्लड क्लॉट्स है, ब्लड क्लॉट्स आया, डायबिटीज आया, सब मिक्स हो गया। फिर हार्ट भी कम चल रहा था उसका, तो सब मिक्स हो गया। 7 दिन रखा पहले उसको, फिर बाद में 10 दिन रखा। और डॉक्टर बोले कि अभी घर पे लेके जाओ 7 दिन के बाद, तो घर पे लेके आए। फिर 2 दिन ठीक लगा, फिर तीसरे दिन ब्लड का वॉमिट हुआ। डॉक्टर बोले थे कि इधर से भी ब्लड निकला तो तुम देखो। तो मैं उसको तो ब्लड की तीसरे दिन वॉमिट हुई। फिर डॉक्टर को मैं फोन पिक्चर भेजा कि डॉक्टर ऐसा हुआ है तो अभी क्या करना है। तो बोले अभी उसको एडमिट करना पड़ेगा, वापस तुम अर्जेंट लेके आओ। तो उसको फिर इमरजेंसी में लेके गए और एडमिट किया। फिर वो तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, वॉकर लेके चलना पड़ेगा बोले। अभी वो भी टेंशन आया, वॉकर लेके तो अभी लाइफ टाइम का हो गया। ब्लड क्लॉट्स का भी उसको बोला कि वो भी लाइफ टाइम का है, लेकिन मैंने बाबा पे सब छोड़ दिया। बोली बाबा तुम देखो बस। लेकिन बाबा ने पूरा साथ दिया। हार्ट भी फिर टेस्ट किया तो हार्ट भी सब वर्क करने लगा। ब्लड क्लॉट्स का भी लाइफ टाइम का नहीं रहा, सब अच्छा हो गया उसको। और वॉकर को तो उसने 4 दिन लिया, फिर बाद में बोले हिम्मते मदा तो खुद मदद है बाप, बस ऐसे ही उसने वॉकर भी छोड़ दिया। और बाबा का नाम लेते लेते उसने सब उसका अच्छा हो गया। लेकिन उसने पहले से ही क्या किया कि ब्रेकफास्ट छुट्टी दिया ने, अभी रूम पे आए तो मैं भी अकेली, तो उसने ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे बस बाबा 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 स्वमान करते रहे वो। और पानी भी उसने चार्ज करके पीते थे सब। उसको इसके मीन्स के बाबा की वजह से ही अच्छा हो गया। 1 महीने में रिकवरी आ गई, सिर्फ 1 महीना लगा बस। बाबा को बोलती तुम देखो, ज्ञान में आए तो हमें समझ मिली कि मैं कौन और मैं कौन, आत्मा। ओम शांति का मतलब भी हमें पता नहीं था। सब अभी शरीर छोड़ते तो बोलते ओम शांति, लेकिन ज्ञान में आए तो पता चला कि हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है। हम शांत स्वरूप आत्मा। मम्मा दीदी जैसे तो अपन, मम्मा और दादी दीदियों ने कितना पुरुषार्थ किया, इतना तो पुरुषार्थ हम कब करेंगे, हमारे से होगा? मीन्स के ट्राई तो करेंगे हम। ये हो जाएगा, शुरू किया ना कहीं ना कहीं, कोई ना कोई दिन शुरू करना पड़ता है जर्नी। तो आपने जर्नी शुरू की, स्टार्ट तो करेंगे। मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सर्वगुण संपन्न भी बनना है, बुद्धि का भी योग बाबा से लगाना है। बाबा खुद पढ़ाने आया है, तो हम कितनी भाग्यवान आत्मा है कि बाबा हमारे साजन है, हम बाबा की सजनी है। एक बाबा से ही प्रीत लगानी है बस। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। अभी हमें पतित से पावन बनना है, औरों को भी पावन बनाना है, और विश्व की आत्माओं को सकाश देना है। और अनूप भाई कहते हैं ना कि ज्ञान बहुत अघरू छे, ज्ञान अघरू छे। सच में ज्ञान अघरू छे। सुनने के लिए सहज है, पर जब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो डिफिकल्टी तो आएगी, क्योंकि आत्मा ने कई जन्मों से नहीं किया ना, नहीं किया, आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है उसका। पर एक बार शुरू करेंगे बहुत इजी, सहज हो जाएगा, है, बराबर है, नेचुरल हो जाएगा, फिर वो नेचर बन जाएगा। नेचर बन जाएगा, होगा धीरे धीरे। अभी ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है, थोड़ा चालू किया है तो होगा। मेडिटेशन भी चालू किया है, सब होता है, धीरे धीरे होता है। भगवान का साथ है तो अभी क्या करना है। कितना दिन हुआ, कब लिया ज्ञान आपने? अभी कितना, नवंबर से ही चालू हुआ, नवंबर। ज्यादा नहीं।
दम व्यवस्था। नवंबर से चालू किया। ये नशा और खुशी रखना कि बाबा मेरे लिए आया, संसार में हम किसके लिए आया है? किसी के लिए नहीं, मेरे एक के लिए मेरे बाबा आए लिए हैं आया बस। है, हम्म, मेरे लिए तो ही है, बराबर है। बहुत अच्छा रिश्ता संबंध बाबा से रहेगा, प्राप्ति भी रहेगी। अभी भी ध्यान रख रहे बाबा, आगे भी रखेगा, है ना। हमने उस दिन बोला था कि कोई आत्माओं को संदेश दो, तो उसी समय भावना बेन ने सोचा कि आज बाबा ने कहा बताओ भावना बेन को, ये ना फायर टैबलेट असलेस भाई भावना बेन है वो। तो उसी दिन परिचय दिया आपको भावना बेन ने। हमने यहाँ से बोला, अब बोला कि पता नहीं वो सुनेंगे, मैंने बोला कोई हर्जा नहीं, सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनका काम है, आप अपना काम कर दो। तो फिर भावना बेन ने हिम्मत की, आपको संदेश दिया बाबा का। और आपको जरूरत भी थी उस समय, बीमारी से आप लड़ रहे थे ना। तो ऐसे जब गरम तवा, उसको बोलते गरम तवा, तवा गरम होता है ना, हथौड़ा मारना होता है, नहीं। बराबर है। वो बीच में फोन करती कि कैसा है, अच्छा है ने, तुम आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखो कितना खुश हो रहे भावना बेन भी, खुश हो रहे हैं। नहीं तो इस आत्मा को जाटकू बाबा बोलते हैं ना, जाटकू आत्मा, वो ऐसे है, बस एक झटके में आ गए। और वो जो समय है ना अभी वरदानी समय, जो बाबा ने कहा है कि लास्ट वाली आत्माओं को बाबा का वरदान है, वो लास्ट आकर के फंस जाएगी। फंस जाएगी, बराबर है। पुरानों को लगेगा हम तो पुराने बहुत किया, पर उनको लगता है ना अभी हम रह जाएंगे, पीछे आए, इसलिए वो जोर देंगे और ज्यादा करेंगे और फास्ट चले जाएंगे। तो वो कहानी है ना खरगोश और कछुआ की, तो ऐसी अभी ये रेस चल रही है। तो आप बाबा के वरदान से चल रहे हैं ना, बाबा आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, आप खाली लक्ष्य रखना। बाबा की छत्र छाया के नीचे है, बाबा का ब्लेसिंग भी है, आप नहीं चल रहे, बाबा आपको चला रहे हैं, है ना। तो ये अनुभव होगा। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि एक एक को तैयार करो। अभी आप वापस बोलते आपको देख करके, सबको बोलते हैं कि एक एक को तैयार करो। कोई ऐसी आपकी आजू बाजू आत्मा होगी, उनको ढूंढो, आप उनको ढूंढो, बराबर है। फिर वो भी तो ढूंढ रही है ना। देखा बाबा ने हमें पहली बारी बोलने का चांस दिया, पहली बारी अभी बोल रहे हैं तो थोड़ा डर के मारे। नहीं परिवार है ना, परिवार में बात करने बैठते तो कहाँ डर रहता है, नहीं ना, नहीं डर रहता है, लेकिन अभी क्या पता है, ऐसा थोड़ा होता है, बाद में नहीं होगा। ये स्कूल है, अभी स्कूल पूरा हो, अभी परिवार है। बाबा पढ़ा रहे हैं ना, बाबा पढ़ा रहे हैं। ये कोई कॉर्पोरेशन तो नहीं है, ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, ऐसे ऑफिशियल है पर ऐसे देखो बाप बोलते हैं ना, बाप है ना, बाप का घर है, बाप का परिवार है, तो परिवार में कोई हर्जा नहीं, एक शब्द आगे पीछे ऐसे नहीं कि तो चलता है, ज्यादा नहीं सोचना। भगवान आए हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, हिम्मत की ना बोलने की। अभी देखो आप दूसरों के सामने भी बोल सकेंगे, इसलिए यहाँ सबको बुलाते हैं। हमारे यहाँ सेंटर में जब हम ग्लोबल मॉल में भी जाते हैं ना, कोई भी नया आता है कोर्स, उसके बाद उनको हम सबसे पहले संदर्भ पर बिठाते हैं, बराबर है, तो हिम्मत दिलाते हैं कि आओ बैठो और यहाँ से बाबा की गद्दी से बोलना शुरू करो, तो फिर आपको ब्लेसिंग मिल जाएगा ना। सेवा तो आज से आपको सेवा का ब्लेसिंग मिला, वरदान, तो किसी को भी सुना सकते हैं, सुनाओ जो आता है। कहीं गड़बड़ तो नहीं बोलेंगे, कोई गाली तो नहीं बोलेंगे, आप ज्ञानी तो बोलेंगे ना। लौकिक में माँ भी बोलती थी कि अभी कोई कुछ बोले तो कुछ बोलने का नहीं, सामने नहीं बोलने का, नहीं, हाँ सामने नहीं, बस उसका भला हो, बाकी कुछ नहीं, उसके साथ कुछ बोलना नहीं है, शांति से बात करनी है बस। मेरा जैसा सोचना, डरना कब है, जब चोरी करना है, झूठ बोलना है, डरना है, बाकी डरना कुछ भी नहीं। डर नेगेटिव से, ऐसी बात नेगेटिव है, बहुत आगे जाएंगे ना। डर निकालना है, डर निकालना है, बुलाते और बुलवाते ताकि उनका डर निकले सबसे पहले ना। बराबर है। बहुत अच्छा योग करते हैं। भाई को भी याद देना, कभी भाई को भी चांस मिले तो उनको भी बुलाना, ठीक है जी। ओम शांति। योग करते हैं, अभी योग करते हैं। शांति।
काम क्रोध ने मारी पिचकारी, लोभ मोह ने कर दी निकारी। अहंकार का रंग जो लागा, टूट गया प्रभु प्रेम का धागा। फिर न सूझे डगरिया रे सजनी तू, बोले मेरी चुनरिया। आलस भय चुगली और चोरी, प्रभु पिया से हो गई दूरी। रोग शोक मिले दुख अशांति, मन में पैदा कर गई भ्रांति। भोली है तू न मेरी गुजरिया रे, भोले मेरी चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, बोले मेरी चुनरिया। आबू में धो रहे शिव साजन, चुनर बने तेरी अति मन भावन। गीता ज्ञान की धारा लाई, ज्ञान योग से कीनी सफाई। 16 कला से बनी चुनरिया रे, धुल गई मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, भोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, भोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, भोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, भोले मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू, भोले मैली चुनरिया। ओम शांति।